राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो जिंदगी में ना इस चीज का संशय अपने दिमाग में रखते हैं कि भगवान दिखते कैसे हैं। कुछ उन लोगों के बारे में जिन्हें लगता है कि क्या सचमुच भगवान हमारे अंदर विराजमान है। कुछ उन लोगों के बारे में जिन्हें लगता है कि क्या भगवान की दृष्टि हमारे प्रत्येक कर्म पर पड़ती भी है कि नहीं। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे ही राजन की जिसको इन चीजों को लेके ना बहुत संशय था कि हम पूजा अर्चना करते तो हैं, पर जिसकी पूजा अर्चना हम कर रहे हैं वो कैसे दिखते हैं, हमने तो कभी देखे नहीं, वो क्या करते हैं अपनी जिंदगी में। तो दोस्तों, एक बार उस राजा के भवन में ना एक बहुत ही बड़ा यज्ञ रखा गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद उस राजन ने ना पंडित जी को अपने कक्ष में बुलाया और कक्ष में ना पंडित जी से उन्होंने 3 सवाल किए। वो सवाल जो उन्हें हर रोज हताश परेशान करते थे। दोस्तों, वो सवाल थे, पहला, राजन ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी भगवान दिखते कैसे हैं? हम हर रोज उनकी पूजा अर्चना तो करते हैं, बट मुझे तो पता ही नहीं कि भगवान दिखते कैसे हैं। दूसरा सवाल राजा ने ना पंडित जी से किया कि पंडित जी भगवान कहाँ तक देख सकते हैं? और तीसरा सवाल तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक था। उन्होंने पंडित जी से सवाल किया कि पंडित जी भगवान आखिर करते क्या हैं? ये तीनों सवाल सुन के ना पंडित जी स्तब्ध रह गए। उनके पास उस वक्त कोई उत्तर नहीं था। आखिर भगवान का वर्णन कोई कैसे कर दे? तो उन्होंने ना राजन से ये बोला कि राजन, आपके सवालों का उत्तर देने के लिए ना मुझे कम से कम 1 महीने का तो समय चाहिए। तो राजन ने बोला, ठीक है पंडित जी, आप मुझसे 1 महीने का समय लीजिए और आपको उत्तर 1 महीने बाद पूरी भरी सभा में देना होगा। अगर आपके उत्तर संतोषजनक नहीं हुए ना तो आपको ये पंडिताई छोड़नी होगी और आपको राज्य से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये सुन के ना पंडित जी बहुत घबरा गए और हताश परेशान होके ना अपने घर चले गए। एक दिन बीता, पंडित जी मनन करने लगे कि इन सवालों का क्या उत्तर हो सकता है। उनको नहीं मिला। दूसरा दिन गुजरा, नहीं मिला। तीसरा दिन गुजरा, उनको नहीं मिला। दोस्तों, ऐसे करते करते ना 25 से 26 दिन बीत गए, उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरी ओर चिंतन में वो इतना डूब के थे ना कि उनकी सेहत बहुत ज्यादा घट गई थी। ये देख के ना उनके बेटे ने बोला कि बाबा, आप इतने परेशान आजकल क्यों घूमते हो? उनका बेटा ना हर रोज भगवान की भक्ति करता और जितने भी वेद है उनका अध्ययन करता। दोस्तों, उन्होंने ना अपने बेटे से ना अपनी समस्या का सुझाव मांगा। उन्होंने बोला कि बेटा, मैं राजन के पास गया था और राजन ने कुछ मुझसे ऐसे सवाल कर दिए ना कि उसका उत्तर दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। उन्होंने ना सारी व्यथा अपने बेटे को बता दी। तो उनके बेटे ने ना बस बहुत अधरों में मुस्कान लेके ना बस इतना बोला, अरे बाबा, इतनी सी चीज के लिए परेशान हो रहे हो? वो ना हैरान हो गए, कह रहे, इतनी सी चीज? अगर हमें पंडिताई छोड़नी पड़ेगी, जो हमारे पुरखों की दी हुई जायदाद है हमें, और इस राज्य से हमें निकाला मिल गया, तो हम करेंगे क्या? हम खाएंगे क्या? हम कैसे जिएंगे बेटा? तो उनके बेटे ने ना पंडित जी को बोला, आप मुझे 4 दिन बाद ना राजन के समक्ष ले जाना और इन सवालों का उत्तर मैं सहजता पूर्वक दे दूंगा। तो पंडित जी क्या करते, मरता क्या ना करता, वो अपने बेटे को राजन के महल ले गए। भरी दरबार में ना राजन ने पंडित जी से पूछा कि आप मेरे सवालों का उत्तर तो लाए हैं ना? तो पंडित जी ने ना अपने बेटे को आगे किया और बोला, हाँ राजन, ये लो आपके सवालों का उत्तर। तो ना राजन और क्रोधित हो गया कि ये कैसे मेरे सवालों का उत्तर है। तो पंडित जी ने समझाया कि इन आपके सवालों का उत्तर तो ना ये छोटा सा बालक ही दे देगा, मेरे उत्तर देने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजा ना और क्रोध में आ गया कि ये ना मेरा उपहास कर रहे हैं। तो ना उसने बोला, ठीक है, अगर अब तुम्हारा बेटा मेरे सवालों का उत्तर नहीं दे पाया ना, मैं तुम्हें तत्क्षण मृत्यु का दंड दे दूंगा। तो ना वो पंडित जी और घबरा गए, मगर उनके बेटे ने ना पंडित जी का हाथ पकड़ा और बोला, बाबा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो उस लड़के ने ना राजन से बोला, राजन, अपना पहला सवाल पूछिए। तो राजन ने ना पहला सवाल पूछा कि तुम्हारे भगवान दिखते कैसे हैं? हम में से किसी ने आज तक भगवान को नहीं देखा। तो उस लड़के ने राजन को बोला, राजन, इतना बड़ा महल है आपका, इतना शानो शौकत है, अतिथि आपके घर आए हैं, एक लड़का आया और आपने उससे पानी तक नहीं पूछा और सीधा आप सवाल पे लग गए। अब राजा को ना अपनी लगा कि ये तो मेरी गरिमा पे प्रश्न हो गया। फटाफट उन्होंने उठे और बोले, इस बालक के लिए ना दूध का प्रबंध किया जाए। वहां के दरबारी फटाफट गए और उसके लिए दूध की व्यवस्था की। अच्छा केसर वाला दूध, बादाम वाला।
तो लड़के ने ना दूध देख के ना मुस्कुराने लगा। तो राजन बोले, अरे मुस्कुरा क्या रहे हो, उसी में है क्या उत्तर? तो बालक ने बोला, राजन इसमें मक्खन कहाँ है? तो ना राजन बोले, अरे पंडित, तुम्हारा बालक तो इतना अबोध है, इसको ये भी नहीं पता कि दूध से पहले दही बनती है, उसे मथना पड़ता है, उसके बाद दूध से कहीं जाके मक्खन निकलता है। उसी उसी क्षण वो बालक बोला, अरे राजन, मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूं कि भगवान हम सब में है। उसकी एक प्रक्रिया है देखने की। आपको नाम जप करना पड़ता है, आपको कर्म अच्छे करने पड़ते हैं, आपको सच्चाई का भाव रखना पड़ता है, तब जाके किसी को भगवान दिखता है। जैसे इस दूध में आपको मक्खन नहीं दिखा ना, ऐसे किसी में आपको भगवान नहीं दिखते। वो राजा ना स्तब्ध रह गया और सारे के सारे जब वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे ना, वो बोलने लग गए, साधु साधु। तो है ना, उसके बाद बालक ने बोला, राजन अब अपना दूसरा प्रश्न पूछिए। अपना राजा ने दूसरा प्रश्न बोला, ये तो इसको पक्का ही नहीं पता होगा। अच्छा बालक, अब मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारे भगवान कहाँ तक देख सकते हैं? तो ना उस बालक ने बोला, राजन इसको समझाने के लिए तो ना आपको मुझे एक मोमबत्ती लाके देनी पड़ेगी। राजन बोलते, एक मोमबत्ती से कैसे तुम इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे? तो उसके कहने पे ना एक मोमबत्ती का प्रबंध किया गया। बालक ने मोमबत्ती जलाई और राजन से पूछा, राजन तुम मुझे ये बताओ कि ये मोमबत्ती का प्रकाश कहाँ तक जा रहा है? तो राजन ने उत्तर दिया, इसका प्रकाश तो हर जगह जा रहा है। तो बालक ने ना उनके उस प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान की दृष्टि भी हर जगह है, हर जगह। भले ही वो एक जगह बैठे हों, मगर वो सब कुछ देखते हैं। अब ना राजन को लगा कि अब मैं क्या करूं, तो उसने ना बोला कि तुम मुझे तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दो। तो राजन ने अपना तीसरा प्रश्न पूछा कि बालक, तुम मुझे ये बता दो कि भगवान करते क्या हैं? कर्म तो हम करते हैं, तो तुम्हारा भगवान क्या करता है? तो ना उस बालक ने ना एक चीज राजन से पूछी कि राजन, आप ये प्रश्न मुझसे एक गुरु से पूछ रहे हो कि अब भक्त से पूछ रहे हो? राजन ये प्रश्न पूछ रहा है कि एक शिष्य प्रश्न पूछ रहा है? अब राजन को लगा कि अगर मैंने कुछ और कह दिया ना, तो दोबारा से ना मेरी गरिमा पे प्रश्न हो जाएगा। तो राजन ने बोला कि मैं एक है ना शिष्य बन के तुमसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ और इस वक्त तुम मेरे गुरु हो। तो है ना उस बच्चे ने बोला कि राजन, कैसी सभा है आपकी, एक गुरु तो नीचे खड़ा है और एक शिष्य आसन पे बैठा है। तो राजन फटाफट उठा और उस बच्चे को उस पे बिठाया गया जहाँ राजन बैठे थे, उस आसन पे। और है ना राजन खुद उस बच्चे की जगह आ गया। तो राजन ने ना गुस्से में पूछा, अच्छा बताओ, अब तुम्हें आसन ग्रहण हो गया ना, अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? कह रहा, मैं तो आपका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ राजन, कि मेरा भगवान ना एक अबोध बालक को फर्श से उठाकर आसन तक पल भर में बिठा सकता है। वो राजन है ना उसके प्रश्नों के उत्तर से स्तब्ध रह गया और ना सिर्फ उनको देश के अपने राज्य में पनाह दी, उनको सोने अशर्फियों से सुसज्जित किया गया। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका चिंतन हम हर रोज करते हैं कि भगवान हैं। हाँ, भगवान हैं, मगर उनको पाने की एक प्रक्रिया है। आप नाम जप करें, आप कर्म अच्छे करें, आप सद्भावना रखें, तो वो आपको अपने अंदर क्या सब में दिखेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, जो हम कर्म कर रहे हैं ना, जिंदगी में कभी ये मत सोचिएगा कि भगवान की दृष्टि उन तक नहीं पहुंचती। वो हमेशा, हर पल, हर क्षण आपको देख रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में एक चीज और याद रखना, सच्ची निष्ठा से अपने कर्म करना और भगवान को समर्पित करना और भगवान का नाम जप करना। पल भर में वो तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देंगे ना, तुम खुद आश्चर्यजनक रह जाओगे। राधे राधे दोस्तों।